इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब मोहम्मद फ़ारूक चौहान साहब ने, जो कालम निगार हैं और मारूफ तजज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूँ कि आप चूँकि सहाफ़त से वाबस्ता हैं और आप कालम भी लिखते रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि सहाफ़ती हलकों में कादियानियों का असर और रसूख कितना है और किस कदर वो लोग ताकतवर हैं? क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई ऐसा मसला होता है ख़त्म नबूवत के हवाले से, तो कादियानियों की जो शरंगेज़ी है उसके ख़िलाफ़ जब कुछ लिखा जाता है तो उसे छापा नहीं जाता। देखिए मदरी साहब, जो आपने सवाल किया बहुत अहम है, लेकिन ये अब अभी देखिए कि ये पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो कुछ ये जो हलफनामे में तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर हुआ, उस पे पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। उसका नतीजा है कि ये हुकूमत को मजबूर होना पड़ा, जो बिल उसको तरमीम जो की थी उसको वापस लिया और फिर वो दोबारा जो है पार्लियामेंट के अंदर बिल मंजूर हुआ। तो ये पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि ये कोई इस पे कोई खत्म नबूवत के मामले पे अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह जो है उसने भरपूर किरदार अदा किया है। और जहां तक मैं आपको अर्ज करूं, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दीनी जमातें, पाकिस्तान की सियासी जमातें, ये जो खत्म नबूवत के हवाले से हमारा ईमान है खत्म नबूवत पे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। बिल्कुल फारूक साहब, आपने ठीक कहा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूरी कौम ईमान रखती है, लेकिन आप ये एक इसके साथ अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान के में ये जो इस वक्त ये जो चीजें हुई हैं, मुख्तलिफ अभी कल का मामला है कि सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कादियानियों के हक में, तो उसके नतीजे में अब मीडिया के अंदर बहुत आज भी यहाँ पे खबरें आई हुई है, एहतजाज की कॉल आई हुई है। जमात इस्लामी ने भी एहतजाज की कॉल दी है। इस जुमे वाले दिन जुमातुल मुबारक आ रहा है कि पूरे पंजाब के डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे। देखिए ये तमाम तबकात जो हैं उसमें मीडिया भी, उसमें असातिज़ा भी, उसमें तलबा, उसमें वकला भी, उसमें सियासतदान भी, उसमें दीनी जमातें भी, हर कोई इस मसले पे बहुत टची है और ये मुसलमानों के दिलों को छल्ली किया है। 21 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमानों के भी और दुनिया भर के मुसलमानों के दिल छल्ली हुए हैं इस मसले पे। ये जो मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका और ये यूरोपीय मुमालिक का एजेंडा है कि मुसलमान मुल्कों के अंदर उनके अकायद के ऊपर और उनके इस्लामी शहर पर हमला किया जाए। जी फारूक साहब, आप क्या समझते हैं सहाफ़ती दुनिया में, क्या सहाफ़ती दुनिया में कादियानियों का असर और रसूख है कि नहीं है? देखिए ये कादियानी बहुत छुप के काम करते हैं और इनका तरीका वारदात ये होता है, ये जाहिर नहीं होने देते कादियानी के नाम पे, अहमदी के नाम पर ये काम करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया में इनके अज़ाइम, मकरू अज़ाइम, नापाक अज़ाइम ढके छुपे नहीं रह सकते। ये काफिर हैं और इन्हें गैर मुस्लिम करार दिया जा चुका है पाकिस्तान के आइन के तहत। और जहां कहीं भी हैं अब मुसलमान ये समझते हैं कि ये बदल कर ये अपने आप को मुसलमान पहले ज़ाहिर करते थे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। और सरकारी इदारों के अंदर मैं आपको बताऊं कि जहाँ कहीं ऐसी सूरत महसूस होती है वहां तक एहतजाज होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है इसमें तजवीज़ होनी चाहिए कि जैसे पाकिस्तान में अरकान असम्बली के लिए हलफनामे में खत्म नबूवत का है, खत्म नबूवत पर ईमान का इकरार किया जाता है, इस सरकारी इदारों में भी और बाकी इदारों के अंदर भी ये पाबंदी की जाए और वहाँ बाकायदा इसका हलफनामे में शामिल होना चाहिए खत्म नबूवत पर ईमान का जो हमारा अकीदा है।